हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अंकित वर्मा आपका आज की हमारे नई सेशन में। आज हम करने जा रहे हैं उपसारणिक या सारणिक के द्वारा हम सहगुणनखंड ज्ञात किस प्रकार किया जाता है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास से कोई सारणिक है 3 5 2 1 6 4 5 1 3। ये हमें सारणिक दिया गया है। अब हम इसके 3-4 अवयवों के बारे में उपसारणिक और सहगुणनखंड इसके निकालने वाले हैं। पहले देख लीजिए दोस्तों, अब हम निकालेंगे पहले A1 के लिए। इसको अपने बोल सकते हैं A1 बोल सकते हैं या A11 बोल सकते हैं, क्योंकि 1 इसको A11 बोलेंगे यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, तो A11 बराबर इसको मान जो है यानी 3 का, या बोल सकते हैं 3 का उपसारणिक निकालेंगे पहले इसका। तो उपसारणिक क्या होगा, अभी इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ देते हैं। इनको छोड़ने के पश्चात जो हमारे पास अवयव बचते हैं, दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं उपसारणिक। इस अवयव का क्या कहलाता है, अभी उपसारणिक कहलाता है। तो 1 3, तो इसको हम इसका जो ये हमें उपसारणिक प्राप्त हुआ है, इसका हम अब करने वाले हैं प्रसार। तो देखिए प्रसार किस प्रकार किया जाता है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 तिया 18 प्राप्त होते हैं। तो माइनस के अंदर 4 का 1 से करेंगे तो हमें प्राप्त हो गया 4, यानी 18 में से 4 जाने पर 14। ये हमारे उपसारणिक का मान प्राप्त होता है पहले अवयव द्वारा उपसारणिक का मान। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम A1 का जो सहगुणनखंड है वो ज्ञात करेंगे। A1 या 3 का सहगुणनखंड। तो देखिए दोस्तों, सहगुणनखंड के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला ये था कि -1 की पावर में R प्लस में C और मल्टीप्लाई में है उपसारणिक। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसी प्रकार इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हल करने वाले हैं। तो -1 की पावर में R देखिए पंक्ति का मान होता है। तो पंक्ति कौन सी है, पहली पंक्ति है, तो 1 हो गया यहाँ पर। प्लस में C यानी स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ है, यानी R और C का मान बराबर है 1 है। ठीक है दोस्तों, और उपसारणिक का मान हमने निकाल लिया है, वो कितना है, 14 है, वो भी प्लस का है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास मान जो है वो प्लस का प्राप्त हुआ है हल करने पर, प्रसार करने पर। तो देखिए दोस्तों, 1 की पावर -1 की पावर 2 हो गया, हमारे पास 2 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 14, यानी -1 की पावर 2 यानी प्लस का मान प्राप्त हो गया। प्लस का मतलब ये -1 का प्लस हो गया। ठीक है, -1 की पावर 2 यानी 1 हो गया है। इसका मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 14। हाँ तो दोस्तों, अब इसके बाद में हम करने जा रहे हैं इसके अवयव 4 के लिए। तो देखिए 4 का उपसारणिक क्या किस प्रकार निकलेगा। उपसारणिक बराबर क्या होगा भाई, 4 वाली पंक्ति और 4 वाले स्तंभ को छोड़ देते हैं, यानी अपने इसको छोड़ देंगे अब की बार, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़कर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होगा भाई, इसका उपसारणिक कहलाता है। उपसारणिक हो गया हमारे पास 3 5 5 1। तो इसका प्रसार करने पर यानी कि 3 एकम 3 माइनस में 5 का गुणा 5 से, यानी 3 5 5 5 25, यानी माइनस का 22। उपसारणिक का मान जो हमें प्राप्त होता है वो -22 प्राप्त होता है। अब दोस्तों, 4 का गुणनखंड जो है उसका मान कितना प्राप्त होता है, सहगुणनखंड बराबर -1 की पावर में R, यानी कि R का मान हमारे पास है 2, प्लस में स्तंभ का मान यानी कॉलम का मान कितना है, 3 है। इसके बाद में देखिए -22 उपसारणिक का, क्योंकि हमने -22 उपसारणिक का मान निकाल लिया तो उससे अपने गुणा करने वाले हैं। तो -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 का मान देखिए दोस्तों, अगर -1 है, इसकी पावर 1 है, -1 होता है, -1 की पावर 2 होगा तो ये -1 गुणा -1 बराबर हो गया हमारे पास
हमारे पास मान आ जाता है 1 आ जाता है। अगर -1 की पावर 3 हो तो इसका मान वापस 1 आ जाता है। -1 की पावर 4 हो तो इसका मान आ जाता है हमारे पास वापस 1 आ जाता है का। तो इसी प्रकार अपने कह सकते हैं अगर -1 की पावर अगर सम संख्या हो तो उसका मान है वो पॉजिटिव होता है, और अगर विषम संख्या हो तो इसका मान जो है वो नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। ये -1 जो है वो हमें ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। तो इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो देखिए, तो -1 की हमें 5 यानी जो कि क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो इसका मान जो हमें प्राप्त होगा वो -1 प्राप्त होगा। तो में -22, तो -1 इसका हमें मिलेगा और -22 हमें यहाँ प्राप्त हुआ मान। तो देखिए, 1 का गुणा -22 हो जाते हैं 22। तो देखिए दोस्तों, सारणी सहगुणन जरूरी नहीं कि समान ही हो, इनका मान है वो अलग अलग हो रहा है। अपने अवयव 4 के लिए लिखा है कि जो सारणिक है इसका मान जो हमें प्राप्त होता है वो 22 होता है, और सहगुणनखंड गुणनखंड जो है उसका मान प्लस का 22 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम सब अवयवों के लिए, इन सभी अवयवों के लिए इनकी को छोड़कर उपसारणी का निर्माण कर हम सहगुणनखंड निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक ज़्यादा BSc एग्री मैथमेटिक्स की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।